कक्षा 10वीं के एमपी बोर्ड के सभी बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करिए। हर विषय की तरह मैं आपको सोशल साइंस में भी टॉपर बनाने के लिए जिम्मेदारी लेता हूं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसी विषय आपका सारे एग्जाम में फंसा था, चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो, सब कुछ A to Z हिंदी से लगा के, ठीक है। आपका यहां तक पूरा पेपर फंस चुका है, विज्ञान तक। चलिए अब सामाजिक विज्ञान को अच्छे से अपन तैयारी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो यहां पर है कि देखिए चेन्नई में है ना। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है? उस संहिता को अपन जानते हैं नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। देखिए साइमन कमीशन जो था ना, उसके सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे, यानी अंग्रेज अधिकारियों को ही इसमें लिया गया था। अब ये क्या था वास्तव में? ये एक टीम बनाई गई थी कि जो जो अंग्रेज सरकार है, वो अंग्रेज सरकार किस तरह से देशवासियों की के लिए मददगार साबित हो रही है या नहीं हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए। अब उसमें पूरे के पूरे सदस्य कौन थे? अंग्रेज थे। जब उसमें अंग्रेज थे तो भाई साहब सारे के सारे अंग्रेज थे, तो वो तो उनकी बड़ाई करेंगे, सही भले काम नहीं हुआ जब भी हाँ कर दिया। खाना पर तो यार इसलिए क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत के वासियों ने इसका बहिष्कार किया और साइमन वापस लौट जाओ का नारा भी लगाया था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम क्या कहते हैं? तो ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम, ठीक है, नगर कमेटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहां से आपका पहला जो है 1972 आ जाएगा इंग्लिश मीडियम का। दूसरे में मेघालय है, वो तो सेम है, हिंदी मीडियम और प्लस इंग्लिश मीडियम। देखिए ध्यान से समझिए, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो। और यहाँ पर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि एक पेपर करो और 75 में 75 ले जाओ। ठीक है, इसलिए क्यों 40 से 50 चाहिए तो एक पेपर दो पेपर कर लो, बस बहुत है। ठीक है, और जानना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में क्या नहीं होती? अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग आज भी, ठीक है, राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपन ध्यान से देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को आ जाएगा। आप तो अच्छे से मेहनत करो। देखिए हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छी तरक्की करो, अच्छी मेहनत करो, ठीक है, और जीवन में आगे बढ़ो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल। रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है वो है आपकी डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर दिया जाएगा 54%। और सरकार का जो बेहतर रूप है वो कहलाएगा आपका लोकतांत्रिक। सबसे बेहतर रूप क्या है? लोकतांत्रिक है। 2011 में भारत की साक्षरता दर 73% थी। अब आगे बढ़ते हैं ना। फर्स्ट वर्ल्ड वार ये 1914 से 18 तक चला था। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मिल, ठीक है। तो आप ये तो ध्यान से देखना है ना भैया। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि आप जीवन में आगे बढ़ जाए। बस आगे बढ़ गए तो मेरा काम हो गया, समझो, ठीक है। क्योंकि मैं मेहनत किनके लिए कर रहा हूं? सिर्फ आपके लिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? प्रत्येक क्षेत्र का है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को किसके लिए इस्तेमाल करती है? ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़, ठीक है, श्रमिक नियोजित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं
और यहां से ध्यान से देखते हैं, इंग्लिश सुनने वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे यहां से। चलिए, इसके बाद में आ गया आपका 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, असत्य बात है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिकों के धर्म को दर्ज किया जाता है। लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? जितने आपको याद है ठीक है। 3 राज्यों के नाम लिखिए, कहाँ काली मृदा पाई जाती है, इसमें मुख्य कौन सी फसल उगाई जाती है। संसाधन से आप क्या समझते हैं? मृदा संसाधन क्या है? संसाधनों के विकास में मानव की क्या, मनुष्य की क्या भूमिका है। ठीक है भैया। रोपण कृषि की कोई 4 फसलों के नाम बताइए। खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताना है। रसायन उद्योग किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है? इंटरनेट से क्या तात्पर्य है? डिजिटल भारत क्या है? पवन हंस क्या है? रेल परिवहन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, यहाँ से आपको देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ये 12 हो गया है। यहाँ पर आर्थिक महामंदी में किन्हीं 2 प्रभावों या परिणामों का वर्णन कीजिए। जाबर किसे कहते हैं? स्टेपल्स क्या है? प्लाटेन खुशनिवासी से आप क्या समझते हैं? जापान में छपी प्राचीन पुस्तक कौन सी थी? फटाफट कर लो, जो प्रश्न नहीं याद है वो याद कर लो, अभी भी मौका है ना। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से? तृतीय क्षेत्र में क्या क्या आता है? व्यापार और विदेश की नीतियों में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुँचती है? विदेशी निवेश क्या है? सरकार के अधिकार क्षेत्र में कौन सा के आधार पर वनों का वर्गीकरण की प्रक्रिया कैसे सहायता पहुंचाती है? भारतीय वन रक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों पर प्रकाश डालिएगा। भारतीय एक संघीय देश है, कोई 3 उदाहरण देना है। जोखिम वाली परिस्थितियों में कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी हो सकता है। आवश्यकता में दोहरे सहयोग से आप क्या समझते हैं?